ब्रिटिश शासनकाल से पहले तक संपूर्ण भारत में राज करते थे मुगल्स। ऐसे में भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम मुगल शासन के बाहर ही रहा। ऐसा क्यों? जहां बड़ी सी बड़ी किंगडम मुगलों के सामने अपने घुटने टेक देने पे विवश हो गए थे, वहां असम जैसी एक छोटी सी राज्य के आहूम सेना ने मुगलों को बार बार लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया। 1615 से 1682 तक कुल 18 बार आहूम मुगल फ्रैक्शंस हुई, पर कभी भी मुगल्स असम में ज्यादा देर टिक नहीं पाई। Let's talk about the sovereign Ahom kingdom and their valiant soldiers. 1228 से 1826 तक लगभग 600 साल उत्तर पूर्वांचल में राज करने वाले अहोम्स आखिर कौन थे? आज के म्यांमार के ताई संप्रदाय के एक समूह ब्रह्मपुत्र वैली में 13th सेंचुरी में बसने आए थे। बहुत ही जल्द ये नया समुदाय अपने आसपास के लोगों से घुल मिल गए और अपना एक नया राज्य बनाया, जिसे आहूम साम्राज्य कहा जाने लगा। 16th सेंचुरी तक आहूम किंगडम अपनी परिधि बढ़ाते चले गए और चुतिया साम्राज्य, बड़ी भुइयां, दिमासा आदि राज्यों को मिलाकर अपना एक शक्तिशाली और बड़ी साम्राज्य खड़ी कर दी। राज्य के विस्तार के साथ साथ टर्की और अफगान सैन्य आहूम मुगल फ्रैक्शंस। 1615 में असम में मुगलों द्वारा पहला संगठित हमला किया गया। रतन सिंह नाम के एक मुगल व्यापारी को आहूम राज्य में अवैध व्यापार करते हुए पकड़े जाने पर उसे राज्य से निष्कासित कर दिया गया। मुगल सल्तनत को इसी मौके का इंतजार था। अबू बकर और बुजना के राजा सत्रजीत के साथ शाही फौज कामरूप की पुरानी राजधानी बारनागर की तरफ आगे बढ़े और हाजो होते हुए आसपास कई क्षेत्रों में रातों रात मुगल चौकियां बनाते हुए इस क्षेत्र में अपना कब्जा जमा बैठे। पर कुछ ही समय में आहूम फोर्स भी तैयारी में जुट गई। आहूम राजा ने समधारा दुर्ग के किलाबंदी कर दी और शाही सेना पर नजर गड़ाए बैठ गई। मुगल सेना ब्रह्मपुत्र और भराली रिवर के फ्रैक्शन समधारा तक पहुंच गई और उत्तरी किनारों वाली आहूम वाराओं पर हमला चलाया। तब आहूम राजा ने समधारा में स्थित अपने सेनापति को युद्ध करने का संदेश पहुंचाया और आहूम सैन्य मुगल सैन्य पर कहर बनकर टूट पड़ी। अचानक हुए हमले से शाही सेना उभर नहीं पाई और बुरी तरह मात खा गई। समधारा युद्ध में न सिर्फ शाही सेना को जान माल का भारी नुकसान हुआ, बल्कि आहूम जैसे छोटे सेना से हार का जिल्लत भी उठाना पड़ा। समधारा युद्ध के करीब 20 साल बाद 1636 में मुगल्स ने फिर से आहूम पे अटैक किया और कामरूप को मुगल डायनास्टी में मिला लिया गया। 1638 में समधारा के पास फिर से घमासान युद्ध हुई। इस बार मुगलों को बहुत ही भयानक हार का सामना करना पड़ा। दोनों ही पक्षों को काफी जान माल की हानि होने के बाद दोनों पक्षी समझौते के लिए मान गए। फरवरी 1639 को अंसुरार अली पीस ट्रीटी आहूम जनरल मुमाई तामोली बोरबोरुआ और मुगल कमांडर अल्लाह यार खान के बीच साइन हुई। इस शांति समझौते को दोनों ही पक्षों ने स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया था, जिसके चलते छोटी मोटी झड़प चलती गई। 1648 में ध्वज ने मुगल सम्राट शाहजहां की बीमारी और वॉर ऑफ सक्सेशन का फायदा उठाकर मुगल्स पर हमला कर उन्हें गुवाहाटी से खदेड़कर असम के बाहर भेजा, साथ ही मानस नदी तक उनका पीछा किया। यही नहीं बल्कि आहूम सेना वापसी पर कुछ मुगल सेनाओं को बंदी भी बना लिया। औरंगजेब जब दिल्ली के सुल्तान बने, उन्होंने मीर जुमला को कोच बिहार और असम की तरफ कूच करने और पूर्वी भारत में अपना सत्ता कायम करने के लिए फरमान जारी किया। 1662 में मीर जुमला कोच बिहार हासिल कर असम पहुंचे और पांडु, गुवाहाटी, काजली क्षेत्रों को बड़े ही आराम से हासिल कर लिया। आहूम सेनाओं के इंटरनल डिससैटिस्फैक्शन की वजह से मीर जुमला को ये शुरुआती जीत हासिल हुई। फरवरी 1662 को
जब मीर जुमला सिमोलीगढ़ पहुंचे और अहोम्स के साथ यहाँ सामने से टक्कर हुई। इस युद्ध में अहोम्स की हार हुई। अहोम सेना अपना दुर्ग छोड़ भाग गए और समधारा फोर्ट भी मुगल के हाथ लग गई। इस बड़ी जीत के बाद मीर जुमला अहोम राजधानी गढ़गांव कब्जा करने मार्च 17 को पहुंचे। अहोम राजा जयध्वज अपनी राजधानी और संपदाओं को छोड़ ईस्टर्न हिल्स में छुप गए। अहोम किंगडम का बड़ा सा खजाना पहली बार मुगलों के हाथ लग गई। पर बरसात की शुरुआत हो चुकी थी और घनघोर बारिश और नदियों में तेज बहाव के कारण मीर जुमला की सेना गढ़गांव और ढाका के बीच संपर्क पूरी तरह नहीं कर पाए। इसी बात का फायदा उठाकर एक बार फिर से अहोम सेनाओं ने मुगलों पर अटैक किया और उन्हें अपनी राजधानी से खदेड़ कर एक बार फिर इस दिशा में अपना कब्जा कर लिया। उसी वक्त मुगल कैंप्स में अचानक महामारी के फैलने से बहुत जान माल का हानि हुआ। 1663 में फिर से मुगलों ने अहोम्स पे अटैक किया और अहोम राजा जयध्वज को समझौता करने पर मजबूर कर दिया। समझौते के मुताबिक जयध्वज को 3 लाख वार कंपनसेशन और अपने इकलौती बेटी को मुगल हरम में देने के लिए मजबूर कर दिया। पर अभी भी इतिहास लिखनी बाकी थी। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे अहोम मुगल्स के सबसे बड़े युद्ध द बैटल ऑफ सरायघाट के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मेटा फैक्ट्स को।